हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक। 3 तारीख की सुबह थी, करीब पौने 6 बजे होंगे। बस मेरा गर्म पानी वगैरह हो गया था। 5 सवा 5 में उठ जाती हूँ, नहा लेती हूँ। गर्म पानी मैंने पी लिया था, उसकी थोड़ी देर बाद चाय बना ली थी। तो बस मौसम का आनंद लेते हुए चाय का आनंद ले रहे हैं। और बस फिर थोड़ी ही देर में हम अंदर आ गए थे और ईलू का वीडियो कॉल आ गया था या मैंने लगा लिया था, ऐसा ही कुछ था। तो बस उससे बात करते करते घर की क्लीनिंग करूँगी। उसकी छुट्टियां भी हो चुकी हैं ईलू की, 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है। बट वो यहाँ नहीं आ सकती, उसका भी रीज़न है जो कि किसी और व्लॉग में बताऊँगी। डस्टिंग हालांकि रोज़ ही होती है, लेकिन पिछली रात जो है आंधी आ गई थी। इसी वजह से थोड़ा बहुत बारिश वगैरह भी हुई थी, तो इसकी वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। पिछली रात ही मैंने सोचा था कि किचन की मैं क्लीनिंग कर लूँगी, यानी कि डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि टिफ़िन मैंने इनको पिछली रात दे दिया था। तो मैंने सोचा आज मैं खाने से फ्री हूँ तो किचन की क्लीनिंग करूँगी। बट उसी टाइम ना आंधी आने लग गई थी, काफ़ी तेज़ हवाएं और धूल मिट्टी उड़ी थी। तो उसकी वजह से किचन भी जो है धूल मिट्टी भरी और ज़्यादा हो गई थी। तो बस यहाँ पे उसको भी पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है सोचा था नाश्ता वगैरह जो है बनाऊँगी। तो यहाँ पे कपड़े भी जो है मशीन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए, दिया बत्ती करने के लिए। बस ये करूँगी, उसके बाद इन्होंने बोला था कि एक रील बनाएंगे और साथ ही थोड़ा सा बाहर, आज मौसम अच्छा हो रहा है तो बाहर ले चलूँगा, बाहर नाश्ता करेंगे। तो बस रील भी हमने बनाई और बस लॉक लगा के बाहर जो है जाऊँगी। तो हम लोग निकल गए, मेरा झाड़ू वगैरह सब हो गया, सफाई वगैरह। और आज ये मुझे नाश्ता बाहर करवा रहे हैं। वैसे तो मैं फ्रूट्स ही लेती हूँ नाश्ते में, बट अब आज मौसम अच्छा था तो, और साथ ही साथ हम एक रील भी बना रहे तो ये समोसा लेने गए हैं। मैंने अपने लिए ढोकला मंगवा लिया। मैं देखो खाती नहीं हूँ इस टाइम पे, फ्रूट्स सैलेड ही लेती हूँ। बट ये फिर जबरदस्ती ले आए तो मैंने कहा चलो ढोकला थोड़ा लाइट रहेगा, लेकिन हाँ उसमें चीनी होती है, क्योंकि मैंने चीनी भी छोड़ रखी है। तो अभी मुझे इलू के पास जाना है और इलू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, खाना पीना है। तो इस वजह से यहाँ पे तो कंट्रोल कर सकती हूँ ना, फिर वहाँ पे तो होता नहीं, तो इसलिए चलो ठीक है। बताओ क्या है? समोसा और ढोकला। समोसा यहाँ एक ही व्यक्ति का अच्छा लगता है मुझे, एक ही जगह का, पूरी तो वाले सांगने रोड पे, श्यामनगर मेट्रो सिटी के पास। तो बस इसके बाद मैं घर आई और रील को एडिट करने लगी। तो अभी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत रील पे भी वर्क कर रहे हैं। अभी एक रील मैंने डाली थी जो कि शॉर्ट्स में भी मैंने डाली है यूट्यूब में। तो वो रील 11 मिलियन जो है वो क्रॉस कर गई है। तो अब इंस्टाग्राम पे भी मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 21,000 के करीब हो गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो गैप ना करूँ। हाँ, यूट्यूब पे अभी उतना नहीं कर पाती हूँ, कई रिक्वेस्ट आती हैं बचत वगैरह की। बट अभी ना लाइफ ऐसी हो रही है इधर उधर, और हर रोज़ एक नई टेंशन आ जाती है, तो उतना माइंड ना मेरा चलता नहीं है इन चीज़ों में। बट हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। जैसे ही मैं सोचती हूँ कि हाँ अब कुछ करूँ, और वैसे ही मुझे या तो बीकानेर जाना पड़ता है या फिर कोई टेंशन आ जाती है। तो इस वजह से इधर उधर हो रखा होता है। ब्लॉग भी बना हुआ होता है तो एडिट भी हो जाता है, बट मैं डाल ही नहीं पाती। तो ये सब चल रहा है अभी। तो देखते हैं कब सेटल होता है सब कुछ। सेटल तो खैर क्या ही होगा, अब जब तक ईलू बाहर है तो हमारा आना जाना ऐसे ही रहेगा। तो बस यहाँ पे खाना मैंने बना दिया था, भिंडी की सब्ज़ी और एक दाल चढ़ा दी है। तो आज ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी। पिछले दिन तो मैंने इनको पूरा खाना वाना दे दिया था, 2-3 सब्जियाँ भी बना दी थी, ब्रेड पकौड़ा और सब कुछ बना दिया था। और मैंने कहा था टिफ़िन ले जाओ, तो मैं अपना कुछ वीडियो का काम कर लूँगी। उसके बाद मैं बना नहीं पाई वीडियो, और आंधी वगैरह भी आ गई, तो फिर डीप क्लीनिंग करने का बनता ही नहीं था।
तो बस यहाँ पे बर्तन जो हुए हैं वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ी-थोड़ी छिम-छिम बारिश भी जो है वो आने लगी थी। तो मौसम बड़ा अच्छा होता रहता है, बट अकेले में क्या करें ऐसे मौसम में। ये वैसे ही नहीं होते और दूसरा इल्लू भी नहीं है। फिर मैंने दाल पे तड़का लगा दिया था, क्योंकि तड़का मैंने लगाया नहीं था, तो मैंने टमाटर वगैरह का तड़का जो है दाल में लगाया। इसके बाद जैसे ही ये आने वाले होते हैं तो मैं रोटियाँ और जो है बना लेती हूँ। तो बस जैसे ही आएँगे तो थाली जो है लगा के हम खाना खा लेंगे। और दूसरा, इनके टिफ़िन के आधार के लिए भी मैं कुछ दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये अपना खाना-वाना खा के टिफ़िन लेके चले गए थे। फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कुछ करते हैं जुगाड़, कबाड़ का जुगाड़ करते हैं। ये कप मेरे पास पुराने कई रखे हैं, तो ये प्लेन थे, तो मैंने सोचा चलो इन पे कुछ करते हैं। तो इनको कई तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं। तो ये इनको थोड़ा-सा धोया, पोंछा, फिर जो मेरे पास एक्रेलिक कलर रखे थे ना, उनसे मैंने इसमें डिज़ाइन कर दी इनमें। तो ये देखिए इस तरीके से ये ब्लू वाले में मैंने वाइट फूल बना दिए, तो ये भी बड़ा सुंदर लगने लगा। और अब आप पूछेंगे कि अगर इनको धोएँगे तो ये निकल जाएँगे, तो इनको धोना नहीं है, इनको मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि मैं यूज़ दूसरे तरीके से लूँगी इनको। कैसे, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ब्लू वाले पे तो मैंने वाइट कर दिया, और इस पे बना देते हैं चेरी टाइप कुछ, है ना? तो रेड कलर से मैंने बस सर्कल बनाए छोटे-छोटे, इन पे पत्ती बना देंगे तो ये चेरी वाली हो जाएँगी। आपने देखा होगा ऐसे कई कप ऑनलाइन भी देखे होंगे, मीशो वगैरह में भी। तो मैंने सोचा चलो वैसा कुछ क्रिएट करते हैं। तो बस इस पे मैंने इस तरीके से कर दिया। और एक और कप था मेरे पास, इनका क्या है कि 3 और थे अलग-अलग कलर के, वे वो होते हैं ना 6, तो उनमें से 2-3 तो टूट चुके थे, तो 3 बचे थे। तो मैंने कहा चलो करते हैं। पहले तो मैंने सोचा किसी को दे दूँगी, लेकिन अब मेरे पास टाइम था तो खुराफात चली दिमाग में, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। तो एक रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई थी कि दीदी आपने काफ़ी दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं किया है, डीआईवाई भी करो। तो मैंने कहा चलो आज करते हैं, ये मेरी नज़रों पे खटक रहे थे कई दिनों से, तो फिर इनकी बलि चढ़ा दी मैंने अच्छी वाली लेके। तो बस यहाँ पे मैंने हार्ट बना दिया। पहले मैं सोच रही थी स्ट्रॉबेरी बनाऊँ, बट मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ईज़ी वाला कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से 3 कप जो है मैंने तैयार कर दिए, डेकोरेट कर दिए, है ना? तो आप चाहें तो इसको कई तरीके से यूज़ ले सकते हैं। छोटे-छोटे फूलों के गुलदस्ते आते हैं ना, उस तरीके से भी आप फूल वगैरह डालकर इसमें डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को। वरना आप इसे पेन स्टैंड बना सकते हैं, बच्चों की स्टडी टेबल में रख दीजिए और पेंसिल अलग कर दीजिए, पेन अलग कर दीजिए, ऐसे करके। ड्रेसिंग टेबल में रख सकते हैं, तो इसमें आपकी कोई मेकअप ब्रशेज़ हैं, कुछ लिपस्टिक हैं या कुछ इयररिंग्स वगैरह हैं, तो वह एकदम से उतार के जो डालनी होती हैं, तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कई तरीके से यूज़ ले सकते हैं, या फिर इसमें आप पौधे भी लगा सकते हैं छोटे-छोटे। जैसे बिच्छू काटी और हो गई ना, तब भी ये बड़े सुंदर लगेंगे। तो इस तरीके से आपके घर में भी कोई बेकार कप रखे हैं, तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉकरोच का इलाज करना था। पिछले दिन या उससे पिछले दिन मैं बोरिक एसिड लेके आई थी। काफ़ी कॉकरोच हो गए, 1-2 हुए थे ना, तब मैंने इनसे कहा था ला दो, ला दो। इन्होंने लाने में देरी कर दी। मिला नहीं तो मेडिकल स्टोर गई, उसमें 40 रुपए का ये बोरिक पाउडर आता है। अब उसमें इसको करना क्या है कि आटा ले लो, चीनी ले लो, या तो ओनली शुगर पाउडर और बोरिक एसिड को मिला करके और गूँथ करके उसकी गोलियाँ डाल दो जहाँ पर भी कॉकरोच के रहने की जगह है ना वहाँ पे। तो या फिर आटा, चीनी और ये बोरिक एसिड और दूध डाल के मैंने गूँथ लिया। आप पानी से भी गूँथ सकते हैं। गूँथ करके और इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेनी है। अब उन बॉल्स को कॉकरोच जहाँ पे भी छिपते हैं ना, उस स्थान पे डाल दो, ठीक है? तो कॉकरोच जो है मर जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। मेरी किचन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सच बता रही हूँ। इनको कहते-कहते मैं थक गई थी, लेकिन ये नहीं ला के दिए इन्होंने। तो फिर अब आया है, तो अब देखते हैं क्या इलाज होता है। नहीं होगा तो फिर बोरिक एसिड जो है ना, मैं थोड़ा-थोड़ा उनकी जहाँ पे भी रह रहे हैं ना कॉकरोच, उन पे छिड़क दूँगी, तब जाके कुछ इनका इलाज होगा। तो इस तरीके से कॉकरोच ना मेरे 5 साल तक किचन में नहीं आए थे। अब 5 साल के बाद 1-2 दिखे और उन्होंने पूरा अपना कुनबा बना लिया।